एक पंचर लगाने वाला रहता था। गांव के चौक पर उसकी पंचर की दुकान थी। वह थोड़ा गरीब था, लेकिन उसका गुजारा ठीक से हो जाता था। लेकिन वह अपनी कमाई से खुश नहीं था। जब वह घर जाता था तब उसकी पत्नी उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाती थी। अरे भगवान, कहाँ हो? जरा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। अभी लाई, ये लो पानी। और ये बताओ आज कितना कमाया? अरे ठीक से पानी तो पीने दो, अभी बता दूंगा। हाँ, पी लीजिए और जल्दी बताइए। अरे आज भी कुछ खास कमाई न हुई, बस 200 रुपए का काम हुआ है। तो आपकी कमाई से परेशान हो चुके हैं। इतने पैसों से क्या होगा जी? इससे से तो हमारा खर्चा ही चल पाता है। अगर कुछ बचाएंगे नहीं तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों की गाड़ियाँ पंचर होंगी तभी तो मैं कमा पाऊंगा। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों की गाड़ी ज्यादा पंचर हो। पागल हो गई हो क्या? अब हम पैसा कमाने के लिए बेईमानी करेंगे? तो इसमें दिक्कत क्या है जी? सब करते हैं। आप ऐसा कीजिए, रोड पर कीले डाल दीजिए। लोग जब वहाँ से निकलेंगे तब उनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी और वे आपके पास आएंगे पंचर लगवाने। ठीक है, मैं कल से ऐसा ही करूँगा। मेघा के बार बार कहने पर राजू बेईमानी करने के लिए मान जाता है। वह अपनी दुकान के पास वाले रोड पर कीलें डाल देता है। जब गाड़ियां वहां से निकलती हैं तो वे पंचर हो जाती हैं और लोग राजू के पास पंचर लगवाने जाते हैं। राजू के पास अब बहुत सारे लोग आने लगते हैं। उसकी कमाई पहले से 2 गुनी हो जाती है। अब वह जब घर जाता है। अरे आ गए आप, लीजिए पानी पीजिए। आज तुम्हें क्या हुआ भाग्यवान? आज बड़ी सेवा कर रही हो। क्या मैं पहली बार कर रही हूँ? छोड़िए, ये बताइए आज कितना कमाया? पूरे 1000 कमाए हैं आज। ये हुई ना बात। आप रोज ऐसा ही करना, देखना हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। राजू को अब ज्यादा कमाई का लालच हो जाता है और वह रोज रोड पर कीलें डाल देता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता है। वह बहुत सारे पैसे कमा लेता है और उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा होने से लोग परेशान होने लगते हैं और वे राजू से पूछने लगते हैं। अरे भाई राजू, ये क्या हो रहा है? कुछ दिन से मेरी गाड़ी बहुत पंचर हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू सबको कोई ना कोई बहाना बता देता है और ज्यादा पैसे की लालच में लोगों से गाड़ी के टायर बदलवाने को कहता है। साहब, धूप देख रहे हैं कितनी तेज है, इसीलिए टायर ज्यादा पंचर हो रहा है और आपका टायर भी काफी पुराना लग रहा है। इसे बदलवा लीजिए तो पंचर नहीं होगा। ठीक है भाई, कर दो। राजू ग्राहक की गाड़ी की टायर बदल देता है, लेकिन फिर भी लोगों की गाड़ियों के टायर पंचर होते रहते हैं। अब सारे ग्राहक राजू से परेशान होने लगते हैं। सब उसकी दुकान पर जाकर गुस्से से बोलते हैं। अरे राजू, तूने तो कहा था कि टायर बदलवाने के बाद पंचर नहीं होगा, फिर ये क्यों हो रहा है? लगता है तुझे पंचर लगाना नहीं आता। मैं आज के बाद तेरी दुकान पर नहीं आऊंगा, गांव के बाहर ही पंचर लगवाऊंगा। धीरे धीरे करके राजू के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर आने से मना कर देते हैं। अब राजू की दुकान एकदम से चलना बंद हो जाती है। राजू परेशान होकर अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, क्या हुआ? आज कितने पैसे कमाए? तुम्हें पैसे की पड़ी है, अब हमारी दुकान बंद होने वाली है। क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम ही कह रही थी ना, ज्यादा पैसा कमाओ, बेईमानी करो। तुम्हारी इसी बेईमानी की वजह से दुकान बंद होने वाली है। अब कोई हमारी दुकान पर पंचर लगवाने नहीं आता। सबको लगता है कि मुझे ठीक से काम नहीं आता। राजू मेघा को सब बताता है। दोनों अब बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बेईमानी से की गई कमाई ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दुकान बंद हो जाती है और अब राजू और मेघा पछताने लगते हैं। मॉरल: बेईमानी की कमाई कुछ दिन ही सुख देती है, फिर वह पूरी जिंदगी कष्ट देती है। इसलिए हमें ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप